अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा है जो, इसको हम हॉर्न वॉट्स भी कहते हैं। हॉर्न वॉट्स क्यों कहा जाता है इसको हॉर्न वॉट्स? क्योंकि जो स्पोरोफाइट इसका इमर्ज करता है ना गमीटोफाइट से, वो क्या होता है, वो होस्ट हॉर्न की तरह का होता है, एनिमल्स के हॉर्न्स की तरह का, सींगों की तरह का नजर आता है जो स्पोरोफाइट इनका होता है। ठीक है, तो जो इनका थैलस होता है, ये मोस्टली अगर हम थैलस की बात करें, थैलस होता है डार्क ब्राउन। ठीक है, प्रोस्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, प्रोस्ट्रेट, डार्क ब्राउन होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, और डोर्सी वेंट्रल, मतलब कि हमारे हाथ की तरह का। डोर्सी वेंट्रल, डोर्सल और वेंट्रल साइड, ये डोर्सल ऊपर वाली साइड होती है, नीचे वाली वेंट्रल साइड होती है, मतलब इसके दो साइड्स होती हैं, डोर्सल और वेंट्रल साइड, और दोनों तरफ से ये प्रोस्ट्रेट होता है। ठीक है, फ्लैट होता है बिल्कुल। ठीक है, और डोर्सी वेंट्रल क्लियर, और लॉब्ड फॉर्म में होता है, मतलब डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में नहीं होता। एक जो होता है मासा होता है, सेल्स का मासा होता है। ठीक है, जो डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होता है। ठीक है, और जो थैलस अटैच होता है, अब थैलस ने अटैचमेंट भी तो करनी है ना ज़मीन के साथ, सबस्ट्रेट के साथ थैलस अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ स्मूथ राइजोइड्स। स्मूथ राइजोइड्स की मदद से ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। ठीक है, और इनके अंदर ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। तो एंथोसिरोप्सिडा जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कौन कौन से रीजन में? टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और गमीटोफाइट, ये इसका गमीटोफाइट है। थैलस जो होता है यही इसका गमीटोफाइट होता है, जो कि फ्लैट होता है, डोर्सी वेंट्रल होता है, और थैलॉइडेड होता है, मतलब कि रूट स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होता। और उसके अलावा क्या है कि एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। लेक, एनी काइंड ऑफ लेक, एयर पोर्स एंड एयर चैम्बर्स। ठीक है, लेकिन इनके अंदर ना एक इंटरसेलुलर म्यूसिलेज कैविटीज पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी कैविटीज? म्यूसिलेज कैविटीज। ठीक है, ये म्यूसिलेज कैविटीज ना ओपन होती हैं आउटसाइड की तरफ, एक स्लिट की मदद से, एक स्लिट लाइक ओपनिंग की मदद से, जिसको क्या कहते हैं? स्लाइम पोर। म्यूसिलेज कैविटी open to the outside through a slit like opening called as the slime pore। ठीक है, तो जो ये म्यूसिलेज कैविटी होती है ना, इसके अंदर इसके अलावा ब्लू ग्रीन अलगा जो होता है ना, ये भी पाया जाता है। क्लियर। और इसके अलावा क्या है कि जो सेक्स ऑर्गन इनके अंदर होते हैं, ठीक है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, वो इसी थैलस के अंदर, मतलब कि ये थैलस है क्या था? बेसिकली ये था गमीटोफाइट। ठीक है, और इस गमीटोफाइट के अंदर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन होते हैं इम्बेडिड। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि जो इंथीरिया होता है, ये डेवलप होता है डोर्सल सरफेस से, हाइपोडर्मल सेल्स से। इंथीरिया डेवलप फ्रॉम, हम इसकी सारी डेवलपमेंट की बात करेंगे, किस तरह सेल्स के जरिए इंथीरिया बनते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम बात करते हैं जनरल। तो जो इंथीरिया है ये डेवलप होता है डोर्सल सरफेस से फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल्स।
जो डोर्सल सरफेस पे हाइपोडर्मल सेल्स पाए जाते हैं, इनसे इंथ्रीडिया डेवलप करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्चिगोनिया की। तो आर्चिगोनिया डेवलप होता है डोर्सल साइड ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। आर्चिगोनिया भी डोर्सल साइड्स के सेल से प्रोड्यूस होती है। तो ये कौन सा है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये होते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्लियर? तो उसके अलावा है जो इसका जो स्पोरोफाइट होता है, बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए, एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर्स के लिए। जो इनका स्पोरोफाइट होता है ना, ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? गमीटोफाइट के ऊपर। क्यों नहीं डिपेंड करता इनका स्पोरोफाइट गमीटोफाइट के ऊपर? स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है इनका, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी की, वो अपना सारा काम खुद कर सकता है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। ठीक है ना? तो क्यों होता है? तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं, 2-3 जो मैं आपको यहाँ पे दूंगी। सबसे पहली रीज़न है कि इनके अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें पता है कि प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो अगर क्लोरोफिल मौजूद है, इसका मतलब इनके अंदर क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। स्पोरोफाइट में के सेल्स में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस से क्या मिल रहा है? फूड, फूड से मिल रही है एनर्जी। और उसको जब खुद वो एनर्जी तैयार करने के काबिल है, तो वो क्यों डिपेंड करे गमीटोफाइट के ऊपर फूड के लिए? ठीक है, पहले ये गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन एंथोसिरोप्सिडा इसीलिए एडवांस मेंबर है क्योंकि इसका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, वो नहीं डिपेंड करता गमीटोफाइट के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा इनके अंदर ना क्यूटिकल की एक ना लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल लेयर पाई जाती है जो कि रिड्यूस करती है वाटर लॉस को। ठीक है, 3 पॉइंट कौन सा है? 3rd पॉइंट ये है, इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल टिश्यूज। ठीक है ना, जिसके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं और ये इंडेफिनिट ग्रो शो करते हैं, ये डिवाइडेबल होते हैं। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे जो पाए जाते हैं? बिटवीन फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन। ठीक है ना, स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन के दरमियान में ये पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये क्या करते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव डिवीजन के अंदर सेल्स, और इन ग्रोथ बढ़ाते हैं, ग्रो इंडेफिनिटली। क्लियर? कोलोमेला क्या है? ये स्टीराइल सेल्स का एक स्ट्रक्चर होता है जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड दी न्यूट्रिएंट। क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, तो ये ऐसी ही सेल्स की मदद से जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा इनके अंदर जो होते हैं वो स्टोमेटा भी पाया जाता है, किडनी शेप्ड स्टोमेटा पाया जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह इनके अंदर जो है वो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया इनके अंदर डेवलप होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन इसकी भी रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होती है, जिसको हम स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी किस्म के सेक्स सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्रेगमेंटेशन।
ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या देखते हैं हम कि जो ओल्डर पोर्शन के सेल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिस तरह के भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ड्रा करके। ये एक था थैलस, ठीक है। ये जो सेल है ना, यहाँ से और यहाँ से, मतलब ये सारे हिस्से से ना डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए हैं, मरना शुरू हो गए हैं। और तो यहाँ से जो सारे सेल से ये मरना शुरू हो गए हैं, थैलस यहाँ से क्या होना शुरू हो गया है, डिसऑर्गेनाइज और लहदा होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब दो हमारे पास थैलस आ गए हैं, एक थैलस के टूटने से, और ये हर थैलस, ये थैलस नंबर 1 है और ये थैलस नंबर 2 है। ये दोनों थैलस ना एक न्यू जो है वो इंडिविजुअल न्यू जो दो थैलस है, एक दो थैलस से दो जो एक थैलस से दो जो टुकड़े थे इसके, इन्होंने अपना अपना न्यू जो है वो इंडिविजुअल तैयार कर लेना है, अपना अपना न्यू थैलस बना लेना है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूबर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होती है। तो जो थैलस की जो एपिक्स का पोर्शन होता है ना, ये थिक हो रहता है, ठीक है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ग्रोइंग एंड्स के ऊपर। वो उनका एपिक्स पोर्शन कहते हैं अपर पोर्शन को, ठीक है ना। जो ऊपर नोकें होती हैं साइड्स की, ठीक है, उसको हम एपिक्स कहते हैं। तो ग्रोइंग सीजन में क्या होता है, जो ये एपिक्स का पोर्शन है इसके ऊपर ट्यूबर्स बन जाती हैं, और ये ट्यूबर्स अनफेवरेबल कंडीशन में क्या रहती हैं, डोरमेंट, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो गमीटोफाइट है ये डोमिनेंट प्लांट फेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि हप्लॉइड जनरेशन की ये फेस है। जो गैमेट फॉर्मेशन वाली फेस है ये कौन सी है, 1n जनरेशन हप्लॉइड जनरेशन की ये फेस है। और ये जो है गमीटोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो ये गमीटोफाइट होते हैं ये बनते किससे हैं, ये बनते हैं स्पोर्स से, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं ये गमीटोफाइट बनाते हैं, गमीटोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है, स्पोर्स की जर्मिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और स्पर्म्स और एग बनते हैं इसके अंदर। स्पर्म्स और एग्स जो है ये लास्ट स्ट्रक्चर है गमीटोफाइट जनरेशन का। और जो है हमारे पास गमीटोफाइट फेस बिगिन किससे होती है, हप्लॉइड स्पोर्स से, ठीक है। और उसके अलावा सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं थैलस के लॉब्स के अंदर। मोनीशियस और होमोथैलस स्पीशी के अंदर जो एंथेरिडिया होता है ना, ये बनता है फर्स्ट पहले, और आर्चिगोनिया बनता है बाद में। इस कंडीशन को हम प्रोटेंड्रस कंडीशन भी कहते हैं, प्रोटेंड्रस, जिसके अंदर क्या होता है, एंथेरिडिया मेल रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर वो पहले बनता है, ठीक है, और आर्चिगोनिया जो होता है वो बाद में बनता है। इस कंडीशन को मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो बाद में डेवलप होता है। इस कंडीशन को हम प्रोटेंडरी कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एंथेरिडिया की डेवलपमेंट की, कि एंथेरिडिया में किस तरह जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आर्चिगोनिया डेवलपमेंट की, किस तरह एग बनते हैं, ठीक है। अगर हम एंथेरिडिया की डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक सुपरफिशियल फर्टाइल सेल, जो ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, ये क्या है, ये एक सुपरफिशियल फर्टाइल सेल है जिसको एंथेरिडियल इनिशियल भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये एक सुपरफिशियल फर्टाइल सेल है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सुपरफिशियल फर्टाइल सेल, या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास एंथेरिडियल इनिशियल भी है, ठीक है ना। एंथेरिडियल इनिशियल है क्योंकि यहाँ इससे एंथेरिडिया की डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट होनी है। तो इसके अंदर जो ये एंथेरिडियल इनिशियल है इसके अंदर होनी है ट्रांसवर्स डिवीजन,
ट्रांसवर्स डिवीजन का हमें पता है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स के अंदर चला जाता है। एक सेल ये ऊपर डार्क ग्रीन वाला मैंने कर दिया मार्क ताकि आपको पता चल जाए, और नीचे एक लाइट ग्रीन से कर दिया मैंने मार्क, ठीक है। तो एक सेल दो सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन से जो होता है वो डिवाइड कर जाता है। तो ऊपर वाला सेल जो होता है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है रूफ इनिशियल या फिर वॉल इनिशियल, ठीक है। और जो नीचे वाला सेल है ये क्या है, ये इंफीरियर इनिशियल ही है, मतलब कि इसी से ही आगे डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यू होनी है। क्लियर। तो ऊपर वाला सेल हम कह देंगे ये वाला है हमारे पास रूफ इनिशियल, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, इंथीरियल इनिशियल। ये वाला सेल हमारे पास इंथीरियल इनिशियल है। क्लियर। तो उसके बाद क्या होना है, अब हमने रूफ इनिशियल और इंथीरियल इनिशियल की भी बात कर ली है। फिर उसके बाद होना है कि जो इंथीरियर अंदर वाले सेल से डेवलप होनी है, इस सेल से, ठीक है। ये वाला जो अंदर वाला सेल है इससे इंथीरियर डेवलप होनी है, तो इसीलिए इसको एंडोजीनस ओरिजिन का कहा जाता है, ठीक है। इंथीरियर इससे डेवलप होना है, इसीलिए ये अंदर वाले सेल से इंथीरियर डेवलप होना है, इसीलिए इसको हम एंडोजीनस इन ओरिजिन कहते हैं। क्लियर। तो उसके बाद क्या होना है कि इस जो ये दो सेल्स है, रूफ इनिशियल ऊपर वाला सेल और नीचे वाला जो है वो इंथीरियर इनिशियल का सेल, इसके दरमियान में, ठीक है ना, एक म्यूसिलेज कैविटी बनना शुरू हो जानी है। तो आप ये देख सकते हैं जो येलो कलर से मैंने मार्क की है, ये एक म्यूसिलेज कैविटी जो है वो रूफ इनिशियल और इंथीरियर इनिशियल के सेल के दरमियान में बननी शुरू हो गई है, ठीक है। इसको हम इंथीरियर, ये आगे जाके जो होगा वो जो ये हमारे पास कैविटी है, जो ये हमारे पास म्यूसिलेज कैविटी है, ये आगे जाके क्या बनाएगी, इंथीरियर चैम्बर, ठीक है। तो पहले था एक सेल, सेल के अंदर हुई ट्रांसवर्स डिवीजन, टीडी मैंने लिख दिया ट्रांसवर्स डिवीजन। दो सेल्स बन गए, रूफ इनिशियल और नीचे वाले को फिर इंथीरियर इनिशियल कह दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो ये दोनों सेल्स थे इनके दरमियान में एक कैविटी बनना शुरू हुई, उसके अंदर म्यूसिलेज बनना शुरू हो गई, और जो ये कैविटी आगे जाके इंथीरियर चैम्बर बनाएगी, और जो ये ऊपर वाला सेल और इसके सेल नीचे वाला सेल है, इंथीरियर इनिशियल का सेल है, इसके दरमियान में गैप आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये अभी ये इंथीरियर इनिशियल ही है अभी, ठीक है ना, इसके अंदर अभी कोई डिवीजन नहीं हुई है। तो अब इंथीरियर इनिशियल के अंदर आनी है डिवीजन। तो अभी हम डिवीजन वाला केस भी देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इन दोनों के जो ये सेल था इसके अंदर आई थी डिवीजन, और ये दो सेल बन गए, ठीक है। इससे नाउ इंथीरियर जो इनिशियल सेल डिवाइड टू फॉर्म दी टू इंथीरियर सेल्स, ठीक है ना। दो डॉटर सेल्स यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं, इंथीरियर सेल, टू इंथीरियर डॉटर सेल, इसके अंदर डिवीजन हुई थी, ठीक है। बाकी सारा वही स्ट्रक्चर है हमारे पास मौजूद, ठीक है। अब फर्दर डिवीजन कंटिन्यू रहेगी और नीचे भी सेल्स डिवाइड कर जाएंगे दो, ठीक है। अब चार सेल्स हमारे पास आ गए हैं। जो नीचे वाले जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किए हैं ये हमारे पास है स्टॉक सेल्स, और ऊपर वाले कौन से हैं, इंथीरियर सेल्स, ठीक है। और ये जो येलो कलर से मार्क किए ये हमारे पास है म्यूसिलेज कैविटी, और जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो हमारे पास है रूफ इनिशियल सेल्स। तो आप इसको इसी जो है ना सीक्वेंस के साथ आपने इनको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो ये हमारे पास अब आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो नीचे वाला है जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया, ये हमारे पास क्या है, स्टॉक सेल। ये क्या है जो ग्रीन से मार्क है, इंथीरियर सेल, और सबसे ऊपर कौन सा है, कवर सेल्स या फिर रूफ इनिशियल सेल्स, इसको हम कवर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होगा, जब यहाँ तक आ गए हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले अब ये जो थे दो इंथीरियर सेल्स इनके अंदर डिवीजन हुई और यहाँ पे बन गए हमारे पास चार इंथीरियर सेल्स, और एक और स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कि एक बड लाइक स्ट्रक्चर साइड से डेवलप होता है, जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेकेंडरी इंथीरियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ऊपर वाले थे रूफ इनिशियल सेल्स, ये है कैविटी, ये दो सेल्स डिवाइड करके इंथीरियर चार सेल्स बन गए, नीचे वाले हैं स्टॉक सेल्स, और साथ में एक बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बड
डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं ये है हमारे पास सेकेंडरी इंथ्रीडिया। क्लियर? तो यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद क्या होगा कि एक तो ये डेवलप हो गए हैं, ठीक है, सेकेंडरी इंथ्रीडिया आ गए हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी जैकेट सेल्स भी डेवलप होंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक ऑक्टेट बन जाएगा, इसको हम कहेंगे ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, जिसने आगे जाके जो होना है वो जो होना है एंथ्रोजॉइड बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इसको, इसके अंदर फर्दर डिवीजन हुई और साइड पे ये जैकेट सेल्स बन गए हैं। दरमियान में जो है ये 4 इंथीरियर इनिशियल सेल्स हैं, नीचे जो हैं वो भी डिवीजन होगी स्टार्क सेल्स के अंदर, ये स्टार्क सेल्स हैं, ठीक है। ये है बड, जिसको हम सेकेंडरी इंथीरिया कहते हैं, ठीक है। और साइड्स पे जो म्यूसिलेज कैविटी से पहले जो हैं ये बन गए हैं जैकेट सेल्स भी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो कि एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, इसके इनके अंदर फर्दर जो होगी वो डेवलपमेंट होगी और एक स्पम बन जाएगा। मतलब कि जो ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे और स्पम्स बनाएंगे। हर जो ये क्यूबिकल सेल्स हैं इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है एंड्रोसाइट्स मदर सेल, ठीक है। और जो ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं इनके अंदर बहुत डेंजर साइटोप्लाज्म है और लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। और हर जो प्रोटोप्लास्ट है एंड्रोसाइट मदर सेल का, ये मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होगी। क्या प्रोसेस होगा? मेटामॉर्फोसिस। मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ। तो मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होगी और इस प्रोसेस से फिर आगे क्या बन जाएगा? स्पम बनेगा। जो स्पम होगा ना वो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर विपलैश टाइप फ्लैजला होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 इसके फ्लैजला हैं, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर है ये था कि स्पम जो होगा ना ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। और इनके अंदर जो फ्लैजला होंगे ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा, माइन्यूट छोटा सा होगा, सिलेंडर खाली होगा और कर्व्ड होगा। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने इस तरह कर्व सा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और जो ये 2 यहाँ से स्ट्रक्चर है ये इसके फ्लैजला हैं जो विप्लैश टाइप फ्लैजला होते हैं, ठीक है ना। और स्पम जो होता है ये रिलीज नहीं होता है अंटिल जो इंथीरियल वाल जो है वो इनफ मॉइस्चर ऑब्टेन ना करेगी। क्या है? स्पम, ठीक है। और ये तब तक नहीं रिलीज होगा जब तक इंथीरियल वाल इनफ मॉइस्चर ऑब्टेन नहीं करेगी। जब इंथीरियम मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, इंथीरियल चैम्बर जो होता है वो इनफ मॉइस्चर ले लेता है और क्या रप्चर हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है। और जो इंथीरियम रप्चर होती है स्फोलन इंथीरियम अपने डिस्टल एंड से, और स्पम जो होती है वो वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। स्पम डिस्चार्ज होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। और क्या होता है कि जो ये बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और 2 फ्लैजलर होते हैं, इक्वल होते हैं और ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होते हैं। मतलब कि इनके अंदर जो एंथोसिरोप्सिडा है इनके अंदर आइसोकोंट लाइक के फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्चिगोनियल की डेवलपमेंट की। अभी हम आर्चिगोनियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे किस तरह आर्चिगोनिया के अंदर एग बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आर्चिगोनियल इनिशियल के दरमियान में होता है, ठीक है। ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है आर्चिगोनियल इनिशियल, ठीक है। इस आर्चिगोनियल इनिशियल के अंदर होनी है डिवीजन, ठीक है। और इस डिवीजन से इसने 2 तरह के सेल बना लेने हैं, एक होना है प्राइमरी एक्सियल सेल और एक होना है जैकेट इनिशियल सेल्स, ठीक है। तो ये डिवीजन हुई है इसके अंदर, ये आर्चिगोनियल इनिशियल्स इसने डिवाइड करके ये 2 तरह के सेल्स बना लेने हैं। ये साइड्स वाले हैं जैकेट इनिशियल सेल्स और जो ये सेंटर वाला है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी एक्सियल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं ये क्या है, प्राइमरी एक्सियल सेल। और साइड वाला ये वाला जो है पिंक से हमने मार्क किया ये क्या है, जैकेट
इनिशियल सेल्स। क्लियर। तो उसके बाद अब क्या होना है कि इसका अगर हम देखें ट्रांससेक्शन इसकी देखें, ये इस तरह का होता है। जो ये ग्रीन वाला है कि क्या है, प्राइमरी एक्सियल सेल्स, और ये जैकेट इनिशियल सेल्स के साइड्स वाले हैं। अब क्या होगा, अब जो ये प्राइमरी एक्सियल सेल है इसके अंदर डिवीजन होगी और जैकेट इनिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन होगी। तो जैकेट इनिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन से किस तरह के सेल्स बनते हैं, कवर सेल्स और नेक कनाल सेल्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें कवर सेल्स बनेंगे, ये हमारे पास है कवर सेल्स, और ये नीचे कौन से हैं, नेक कनाल सेल्स। ठीक है। तो कवर सेल्स बन जाएंगे और नेक कनाल सेल्स बन जाएंगे इनके अंदर डिवीजन से। जो ये हमारे पास है जैकेट इनिशियल्स। ठीक है, कवर सेल्स और नेक कनाल सेल्स। उसके बाद डिवीजन होगी प्राइमरी एक्सियल सेल्स के अंदर। ठीक है। तो प्राइमरी एक्सियल सेल्स से के अंदर डिवीजन से बनेंगे हमारे पास वेंट्रल कनाल सेल्स और एग सेल्स। तो आप देख सकते हैं ये वेंट्रल कनाल सेल है और ये हमारे पास एग सेल्स है, और ये किसके अंदर डिवीजन से बने हैं, प्राइमरी एक्सियल सेल्स। प्राइमरी मतलब लिख भी देती हूँ, एक्सियल सेल्स डिवाइड हुए यहाँ पे टू फॉर्म एग। ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इस बात की। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब एग भी आ गया है। जब आर्चिगोनियम मैच्योरिटी तक रीच करती है, मतलब कि इतनी हो जाती है, मैच्योर हो जाता है उसके अंदर एग, तो नेक कनाल सेल्स जो होते हैं ना हमारे पास मौजूद, ये नेक कनाल सेल्स जो होते हैं और वेंट्रल कनाल सेल्स जो होते हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ये वेंट्रल कनाल सेल्स और नेक कनाल सेल्स, इन्होंने डिसइंटीग्रेट होना है और एक म्यूसिलेज बना देनी है। ये म्यूसिलेज ने वाटर के अंदर हल होना है और स्वेल हो जाना है। और नेक कनाल सेल्स जो होने हैं बनने हैं वो नेक कनाल एक नेक कनाल सी बन जानी है। ठीक है ना। वहाँ से स्पर्म ने इंटर करना है वेंटर के अंदर। ठीक है। वेंटर के अंदर क्या मौजूद था, एग यहाँ पे। ठीक है। ये वेंटर है, वेंटर कनाल सेल्स हैं, यहाँ पे क्या मौजूद है, एग है। नेक कनाल सेल्स ने और वेंटर कनाल सेल्स ने दोनों ने डिसइंटीग्रेट कर जाना है, म्यूसिलेज प्रोड्यूस करनी है। म्यूसिलेज ने वाटर के अंदर हल होके स्वेल हो जाना है और इस जगह से जो होता है वो स्पर्म ने इंटर करना है वेंटर की जगह से एग के अंदर, और एग को कर देना है फर्टिलाइज। ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पर्म और एग मिलेंगे, स्पर्म प्लस एग, और बना देंगे जाइगोट। ठीक है। स्पर्म भी 1n था इनका, एग भी 1n था, जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। जाइगोट ने आगे क्या करनी है, एम्ब्रियो बना देना है। ठीक है, डेवलपमेंट से, और एम्ब्रियो ने आगे जर्मिनेट कर जो एम्ब्रियो ने आगे क्या करना है, उसने बना देना है आगे जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट। तो एम्ब्रियो के अंदर फर्दर जो होनी है वो डेवलपमेंट होनी है, हमें पता है माइटोसिस होनी है। एम्ब्रियो भी 2n था और माइटोसिस से बना था, और इसने नेक्स्ट में आ देनी है हमारे पास स्पोरोफाइट, जो भी क्या होनी है, डिप्लॉयड होनी है नेचर के अंदर। ठीक है। तो स्पोरोफाइट ने आगे स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, स्पोर्स ने आगे क्या करना है, विंड के ज़रिए फैल जाना है, और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, मियोसिस के ज़रिए, और हमें पता है स्पोर्स फिर क्या होंगे, 1n, और ये स्पोर्स ने किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिर के वहाँ पे क्या कर जाना है, जर्मीनेट। और स्पोर्स की यहाँ पे जब हो रही है जर्मिनेशन, तो स्पोर्स ने आगे क्या बना देना है, फिर गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट के अंदर हमें पता है क्या लगने हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडिया ने बनाना, आर्चिगोनिया ने बनाना है एग, और एंथ्रीडिया ने बनाना है स्पर्म, और साइकिल जो होना है वो कंटिन्यू कर जाना है। ठीक है। और ये गेमीटोफाइट क्या थी, 1n, ये भी है 1n, ये भी है 1n। क्लियर। तो हम थोड़ी सी ना डिस्कशन कर लेते हैं इनकी स्पोरोफिटिक फेज की भी।
तो अगर हम थोड़ी सी इसके स्पोरोफिटिक फेज की बात करें कि स्पोरोफिटिक फेज में किस तरह रिप्रोडक्शन होती है, तो जो इनका स्पोरोफाइट होता है ना, ये थोड़ा सा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होगा। और ये डिपेंडेंट जो होगा ना, ये पार्शियली डिपेंड करेगा गमीटोफाइट के ऊपर जस्ट बनने के दौरान, ठीक है। इनके अंदर फुट और कैप्सूल होता है, फुट एंड कैप्सूल, ठीक है। एंड सिटा इनके अंदर एब्सेंट होता है, इनके अंदर सिटा नहीं मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है, ये जो स्पोरोफिटिक फेस होती है, ये डिप्लॉयड फेस होती है। क्यों डिप्लॉयड होती है? क्योंकि ये डिप्लॉयड जाइगोट से डेवलप करते हैं, इसीलिए खुद भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये माइटोसिस से बनते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट से, ठीक है, या डिप्लॉयड एम्ब्रियो से बनते हैं माइटोसिस से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद है कि स्ट्रक्चर अगर हम देखें स्पोरोफिटिक फेस का, स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेस के। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इनके अंदर फुट और कैप्सूल होता है और उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक जोन एक होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फुट की, फुट और कैप्सूल होगा, तो थोड़ी थोड़ी हम इनकी बात कर लेते हैं। जो फुट होगा ना, इसके अंदर क्या होगा कि फुट एक बेसल बल्बुलस और एम्बेडेड पोर्शन होगा, जिसके अंदर कौन से टिश्यूज पाए जाएंगे, पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यूज इनके अंदर पाए जाते हैं फुट के अंदर। और इसके अलावा क्या है कि ये डीपली इंसर्टेड होगा थैलस के टिश्यूज के अंदर, और उनके अंदर राइजाइड्स होते हैं। जो फुट होता है ना, ये स्पोरोफाइट को अटैच करता है गमीटोफाइट के साथ और अब्जॉर्ब करता है फूड को वहाँ से अब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर गमीटोफाइट डिसइंटीग्रेट हो जाए तो ये अपना खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि ये जो है कि एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होगा कैप्सूल। जो कैप्सूल होगा ना, ये मेजर पोर्शन होता है स्पोरोफाइट का। ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होता है शेप में, कैप्सूल जो होता है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्म थिकनेस बनाता है एपेक्स की तरफ, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, ये 2 to 3 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, 2 to 3 cm होता है ये लेंथ के अंदर। तो ये लाइट ग्रीन होता है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है मैच्योरिटी की तरफ जाते हुए, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर जैकेट, कोलोमेला और आर्किस्पोरियम जैसे जो होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम जैकेट की बात करें कि जैकेट क्या है, तो जैकेट हमारे पास सिर्फ 4 to 5 लेयर्ड स्पोरेंजिनियस टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। तो जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मस कहते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और उसके अलावा कैप्सूल में होता है कोलोमेला। कोलोमेला की भी हम बात कर लेते हैं कि कोलोमेला क्या है। जो कोलोमेला है, ये एक 4 से 16 रो का स्टीराइल सेल होते हैं, 4 to 16 रो के स्टीराइल सेल्स होते हैं, कैप्सूल के सेंटर में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन होता है कि ये वाटर या फिर मिनरल्स की कंडक्शन करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कोलोमेला। फिर उसके अलावा क्या है, इनके अंदर आर्किस्पोरियम होते हैं, आर्किस्पोरियम का क्या काम है, ये फर्टाइल रीजन होता है कैप्सूल से। इसके अंदर स्पोरेंजिनियस सेल्स होते हैं जो आगे जाके स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कैप्सूल और फुट की भी बात हो गई, तो कैप्सूल और फुट के दरमियान में एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। ये मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये एक्टिवली डिवाइड कर दे और जो ग्रो प्रोवाइड करे, जो होता है ग्रो प्रोवाइड करे स्पोरोफाइट को, ठीक है ना। स्पोरोफाइट इसकी वजह से इलोंगेट हो जाए और इनकी प्रेजेंस जो होती है मेरिस्टेमेंट्स की बेस, कैप्सूल की बेस पे, ये अनेबल करती है कि कैप्सूल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और स्पोर्स बनाए। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट के अंदर जो होते हैं ये स्पोर मदर सेल्स किस तरह स्पोर्स बनाते हैं, स्पोरेंजिनियस एक्टिविटी क्या है, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स
एंड स्पोरोजीनियस एक्टिविटी। ठीक है, तो स्पोरोजेनेसिस यहाँ पे होती है। स्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर के प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, तो स्पोर मदर सेल्स या इसको हम स्पोरोसाइट्स भी कहते हैं, स्पोरोसाइट्स। ठीक है, ये स्पोरोसाइट्स जो होते हैं ये लार्ज सेल्स होते हैं, ओवल टू स्फीरिकल शेप होते हैं और हर सेल के अंदर ग्रैनुलर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो यंग स्पोर मदर सेल्स क्या होते हैं, स्पोरोसिट्स क्या होते हैं, ये साइज अपना इंक्रीज करते हैं, साइज बढ़ा देते हैं अपना और एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो गए क्या बनाते हैं, एक स्फीरिकल शेप बना देते हैं, स्फीरिकल शेप बना लेते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है कि हर स्पोर मदर सेल्स जो ये मियोसिस के अंदर जाता है, मियोसिस के अंदर। अच्छा, अगर आपको ये पता चले कि स्पोर मदर सेल्स क्या होते हैं, 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर जाके फिर स्पोर्स ये बनाते हैं जिसको होता है 1n। ठीक है, फिर और एक सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिर के क्या कर जाता है, ये जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, और जर्मिनेट करके एक गमीटोफाइट बना लेता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको एंथोसिरोप्सिडा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।